प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। ये इट्स चॉइस, ये आपके लिए खुद का चॉइस है कि आप अपने हेल्थ को कैसे रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी पावर की। तो आप देखोगे कि अगर आपका इम्यूनिटी पावर अगर कमज़ोर है, तो कमज़ोर है उसको पहचानने के लिए आपके पास कुछ 2-3 तरीके हैं, उसके थ्रू आप इसको जान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका बार-बार किसी चीज़ को लेके संक्रमण होना या एलर्जी होना, खाँसी आना या फिर गले में हमेशा खराश रहता हो, स्किन में अगर रैशेज़ टाइप्स आ रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाता है कि आपका जो इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। मसल्स में सूजन, मसल्स से ब्लड आना, छाले पड़ना, मौसम चेंज होने पर बार-बार तबीयत का खराब होना, बुखार आना, ये सारी चीज़ें क्या है इम्यूनिटी पावर कमज़ोर के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो फ्री रेडिकल्स बेसिकली होते क्या हैं कि हमारे जो जो सेल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारे जो सेल होता है वो पूरा जो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वो भरे रहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो जाती है, खाली हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स होने के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि यूवी रेस हो सकता है या स्मोकिंग, आयोजेनिक रेडिएशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इंफ्रा रेड, ये सब जो डीएनए का डैमेज होना, ये सारी चीज़ें आपको फ्री रेडिकल्स बनने के कारण हो सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि फ्री रेडिकल्स तो हमारे शरीर में बन रहे हैं, लेकिन उनको ठीक करने के हमारे पास क्या उपाय है? उसको ठीक करने के लिए हम हरे फल सब्जी खा सकते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो वो हमारे सेल को फुलफिल करने का काम करते हैं। आज हमारा जो लाइफस्टाइल है, वहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो हवा है, वो पूरी तरीके से क्या है, प्रदूषित है। हमारा जो है खेतों में हमारा जो सॉइल है, उसमें तरह तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, खरपतवारनाशक या फिर कीटनाशक वगैरह का यूज़ करने से, हमारा अधिकतर मात्रा में खाद का यूज़ करने से आज हमारे खेत की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। विभिन्न प्रकार के केमिकल, कचरे वगैरह को उठा के हम मिट्टी में डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा सोइल क्या है, खराब होते जा रहा है। उसके साथ ही हम अपने पानी को अगर देखें, हमारा जल वो पूरी तरीके से प्रदूषित है। जितनी भी गंदगी है उनको नदी में या पानी में बहाया जा रहा है, जिससे हमारा क्या है, जल प्रदूषित हो रहा है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि हर तरह से आपके माइंड को पूरी नेगेटिविटी से भरा जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आस-पास का वातावरण हो या कुछ भी हो, जहाँ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी ही मिल रही है। दूसरा है रेडिएशन। आप देखेंगे एक शहर में या एक गाँव में बहुत सारे नेटवर्क की वजह से उनसे क्या है, एक रेडिएशन निकलता है, जिससे भी हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, हमारे हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन है कि एक इंसान को अगर स्वस्थ रहना है, तो उसके 4 पिलर्स उन्होंने बताए हैं। इसमें से सबसे पहला पिलर्स की हम लोग बात करें, तो वो है एक्सरसाइज़। एक इंसान को प्रतिदिन कम से कम 1 से डेढ़ घंटा एक्सरसाइज़ करना चाहिए। एक्सरसाइज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम जो खाना खाते हैं, उनसे हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा। उस ऊर्जा को हमको क्या करना है, कंज़्यूम करना है। वो ऊर्जा हमारा यूज़ होता है, हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, तो वहाँ पे वो एनर्जी काम आता है। एक्सरसाइज़ करने से हमारे मांसपेशियाँ स्वस्थ रहते हैं। एक्सरसाइज़ करने से हमारे खून का जो बहाव है, ब्लड प्रेशर, वो उसका सप्लाई अच्छी तरीके से हमारे पूरे शरीर के पार्ट में होता है। यहाँ तक कि एक्सरसाइज़ करने से ब्लड हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से पंप होता है और वहाँ तक पहुँचता है। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, वो हर दिन 90 दिन में डैमेज होते हैं, तो उनको बनाने का काम करता है। हम अगर एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमारे बॉडी में नए-नए सेल्स बनते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा नियंत्रित रहता है, अगर हम अच्छे तरीके से एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं, एक्टिविटी रखते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित नियंत्रित रहता है। हम दिन भर हम एनर्जी फ़ील करते हैं, अगर हम डेली एक्सरसाइज़ करते हैं तो। अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपके जो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस को 75% तक कम हो जाते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज़्म का सीधा-सीधा संबंध ये है कि अगर आपका मेटाबॉलिज़्म सही है, तो आप खाना जो खाते हैं, उसका सही तरीके से आपके शरीर में यूज़ होता है। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज़्म अगर कमज़ोर है, तो आप जितना खाना खाते हो, उनके पूरी तरीके से क्या होता है, शरीर में एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, आपके शरीर में फैट के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज़्म को सही करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्र के बढ़ने की गति को एक्सरसाइज़ कम कर देता है। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा करते हैं, अपना फिज़िकल एक्टिविटी रखते हैं, तो आपका बुढ़ापा होने का जो टाइम का जो पीरियड है, वो लंबा खिंच जाता है। आप यंग दिखते हैं लंबे टाइम तक। आपका जो दिन भर आपको ताज़गी महसूस होता है। आप दिन भर फ्रेश फ़ील करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो। आपके काम करने की स्टैमिना में वृद्धि होती है। आप ज़्यादा समय तक एक्टिव रह पाते हैं।
आपके अगर रोज़ एक्सरसाइज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो स्किन में अलग तरीके का ग्लो करता है ना? आप हमेशा यंग नज़र आते हैं। दूसरा पिलर्स के बारे में उन्होंने बताया कि आपका सोच, आपका सोचने का तरीका, आपका देखने का तरीका, आपका क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ये हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर आप सोचते हैं सुबह उठने के साथ कि आपको बुखार-बुखार अगर लग रहा है, तो आप देखेंगे शाम तक होते-होते आपको क्या हो जाएगा, बुखार होना तय है। तो इसलिए आप क्या चीज़ें देख रहे हैं और क्या चीज़ें सुन रहे हैं या क्या चीज़ बोल रहे हैं, उसके ऊपर आपका हेल्थ के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव मेंटालिटी रखने का क्या-क्या बेनिफिट है। अगर आपका सोच अगर पॉजिटिव है, तो आप हमेशा एक आशावादी रहते हैं। हर जगह आपको एक उम्मीद नज़र आता है। आपको कभी भी कहीं पे भी निराशा नहीं मिलेगी। आप हमेशा अगर आपके अंदर पॉजिटिव मेंटालिटी है, तो आप कभी भी चिंताओं में घिरे नहीं रहेंगे। आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, अगर आपका सोच अगर पॉजिटिव है तो। अपने विचारों को कोशिश करें कि आप नेगेटिव चीज़ों से जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे, आपके सेहत के ऊपर उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दुःख से छुटकारा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपको ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं, आप अपने आप को खुशहाल महसूस करते हैं। आपको खुद पे भरोसा होता है कि आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। कठिनाइयों से लड़ने में आपको मदद मिलती है। अगर आप पॉजिटिव मेंटालिटी रखते हैं, तो आप कोई भी विपरीत परिस्थिति में आप रह सकते हैं, आप वहाँ से निकल के बाहर आ सकते हैं। तीसरे पिलर्स की उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने बात किया सोने के ऊपर। एक ऐसा नींद जिसमें आपको गहरी वाली नींद जिसमें आपको अगर कोई सुई भी चुभो दे तो आपको पता ना चले, ऐसा नींद। अच्छी नींद लेने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसमें से हम अगर बात करें कि हम जब सोते हैं तो हमारे जो जितने भी शरीर में जो सेल्स जो डैमेज होते हैं, वो हमारा शरीर एक तरीके से पूरी तरीके से रिपेयर होता है, गहरी नींद में। हम अगले दिन नए ऊर्जा और नए एनर्जी के साथ काम करने के लिए फिर से तैयार होते हैं। तो इसलिए एक अच्छी नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो आपके शरीर में मोटापा आने के खतरे हो सकते हैं। आपको दिन भर हेडेक रहेगा, आपका फ्रेश फ़ील नहीं करेंगे। हुँ? दूसरा चीज़ क्या है कि आप दिन भर आपको हेडेक महसूस होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, एक उबासी महसूस होगा, थकान महसूस होगा। इसलिए अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो आपके पाचन तंत्र में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सिर भारी-भारी लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा। ये सारी चीज़ें क्या है, अच्छी नींद नहीं लेने के परिणाम हो सकते हैं। चौथे पिलर्स की हम बात करें, उसमें उन्होंने बात किया आहार। अभी तक हमने कौन-कौन सा चीज़ देखा? हमने सबसे पहले बात किया एक्सरसाइज़, दूसरा पॉजिटिव मेंटालिटी और तीसरा हमने बात किया सोने के ऊपर और चौथा है आहार। आज आप देखते होंगे कि आप हमारे आहार में चावल, दाल, सब्ज़ी और अगर ज़्यादा हुआ तो रोटी। इनके अलावा और कुछ भी चीज़ अधिकतर लोगों के प्लेट में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। और पहले के टाइम पे हमारा प्लेट कैसा होता था, ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो इसको हम लोग बोल सकते हैं आहार और एक होता है संपूर्ण आहार। तो डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है कि हमको हर दिन कम से कम 5 कलर के फल और 5 कलर के सब्ज़ी खाने की ज़रूरत है, जिससे हमको प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स हमको मिल सके हमारे शरीर में। तो इस तरीके से हमारे प्लेट में वैरायटी होना चाहिए। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे आहार में होना चाहिए। जैसे अगर हम आहार की बात करें, अगर हमारे आहार में न्यूट्रिशन की कमी होगा, डिफिशियंसी अगर कमी आएगा, तो हम क्या हो जाएँगे? बीमार। हमारे आहार में डी फॉर डाइट, डी फॉर डिफिशियंसी, डी फॉर डिसीज़ आहार में कमी होगा, तो बीमारी आएगा। बीमारी होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे। डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए लिखेगा। डायग्नोसिस कराने के बाद वो हमको क्या देंगे? दवाई देंगे और वो दवाई हमको कब तक लेना पड़ेगा? डेथ तक। जब तक हमारा मृत्यु नहीं हो जाता, तब तक उन दवाइयों को हमको खाना पड़ेगा। आप आप सोच सकते हैं कि ऐसा एक भी इंसान आपने देखा होगा कि अगर उसको कोई बीमारी हुआ हो और वो पूरी तरीके से ठीक हो गया हो, ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा आहार। आहार को सही करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। थोड़ा-सा हम लोग बात करते हैं संतुलित आहार के बारे में, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है कि हमको ज़्यादा मात्रा में हमको क्या लेना चाहिए? अनाज, उससे थोड़े से कम मात्रा में हमको क्या फल और सब्ज़ी खाना चाहिए। उससे कम मात्रा में हमको मीट या अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ हमको खाना चाहिए और सबसे कम हमको ऑयल वाले चीज़ों को हमको व्हाइट चीज़, एक तो ऑयल हो गया, एक तो शुगर, चीनी, नमक, इन सब चीज़ों को कम मात्रा में हमको खाने की आवश्यकता है। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको ग्राम में चाहिए होता है, इसके अंदर हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर और वाटर, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हमको कम मात्रा में चाहिए होता है। इसके अंतर्गत विटामिन्स आते हैं और मिनरल्स आते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, उनको बनाने का काम करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपको अगर बताऊँ, एक घर को बनाने के लिए जितना ज़रूरी ईंटों की होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन हमारे सेल्स को बनाते हैं, सेल्स हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से मिलके हमारा पूरा शरीर बनता है। कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देने का काम करते हैं, फैट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, फाइबर भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
ये हमारे पेट से संबंधित जितने भी बीमारी हैं, अगर फाइबर की कमी है तो आपको पेट से संबंधित बीमारी हो सकता है। पानी सभी को पता है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। हर 1 घंटे में आपको कम से कम 1 गिलास पानी आपको पीना चाहिए दिन भर में। 1-1 घंटे, 2-2 घंटे के अंतराल में आप पानी थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में बीमारियों का जन्म होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें और अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दें।